फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बजट में एक ऐसी योजना का ऐलान कर दिया है जिससे आपके बच्चों के पास करोड़ों का फंड बन सकता है। जी हां, बिल्कुल सच है। मैं हूं आपके साथ में राहुल कुमावत। वित्त मंत्री ने बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान किया है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर अब 14% भी कर दिया गया है। जहां पहले 10% था, अब वो 14% हो चुका है। लेकिन एनपीएस वात्सल्य स्कीम की बात करें तो पेरेंट्स अपने बच्चों की पेंशन का इंतजाम भी पहले से ही कर सकते हैं जबकि बच्चा जन्म लेता है। एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करने के लिए पूरा डिजाइन किया गया है। इस स्कीम के बारे में एक चीज बताऊं तो माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलेटर एनपीएस में बदल जाएगा ऑटोमेटिक ही। बच्चे के 18 साल के होने पर इस स्कीम को नॉन एनपीएस स्कीम में भी बदला जा सकता है। रेगुलर एनपीएस स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज़्यादा रिटर्न के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड्स जैसे बाजार से जुड़े सेगमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। मान लीजिए आपका बच्चा 3 साल का है। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो बच्चे के 18 साल के होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है। अब आपको एनपीएस के बारे में समझा देता हूं। एनपीएस को भारत के सभी नागरिकों को रिटायरमेंट इनकम देने के लिए 2004 में शुरू किया गया था। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए रेगुलेट करता है, यानी आपका पैसा सेफ रहता है। आप अपने हिसाब से इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड के बीच फंड एलोकेशन भी चुन सकते हैं और इसमें ऑटो चॉइस की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। रिटायरमेंट पर कॉर्पस के एक हिस्से का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए भी किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 80C और 80CCD यानी 1B के तहत भी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। टैक्स में आप छूट ले सकते हैं। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट यहाँ पर मिलते हैं। पहला होता है टीयर 1 अकाउंट जिसमें विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपये का आपको करना ही होता है। जबकि टीयर 2 अकाउंट में लिक्विडिटी की सुविधा आपको मिल जाती है, लेकिन इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका 1000 रुपये का रहता है। इसे बैंक के जरिए लिया जा सकता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन की लिमिट भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। बजट 2024 में बेसिक सैलरी 10% से उसका हिस्सा बढ़ाकर अब 14% तक कर दिया गया है। नई लिमिट प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो आपको ये एनपीएस की वात्सल्य स्कीम कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।